हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को द्वितीय केदार भगवान मधवेश्वर की यात्रा के बारे में बता रहे हैं। आप लोग देखेंगे और वीडियो को आप लाइक ज़रूर से करेंगे, ये हमारा आशा और विश्वास है आप लोगों से। तो सबसे पहले ले चलते हैं आपको, जब ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ के लिए जब यात्रीगण आते हैं और ऊखीमठ से 28 किलोमीटर की दूरी पर भगवान मधवेश्वर का मंदिर स्थित है। तो इस प्रकार से आपको करीब 28 किलोमीटर की दूरी ऊखीमठ से मधेश्वर धाम की दूरी तय करनी पड़ती है। रास्ते में आपको मनसूना, रांगलेक, उनियाना, रांसी और अंतिम पड़ाव जो गोंडार है, वहाँ के दर्शन आप लोगों को होते हैं। तो ले चलते हैं आपको रास्ते की अपडेट में। तो आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आप लोग देख सकते हैं कि जब ऊखीमठ से आगे मधवेश्वर धाम की ओर यात्रीगण आते हैं तो रास्ते में आपको अनेक प्रकार के जो प्राकृतिक झरने हैं, प्राकृतिक सौंदर्य है, प्राकृतिक फूल हैं, पेड़ पौधे हैं, प्रकृति की सुषमा से भरे हुए जो वातावरण के अनेक प्रकार के पशु पक्षी हैं, उन पशु पक्षियों के दर्शन आपको यहाँ होंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को जरूर से देखें। ले चलते हैं आपको मधेश्वर धाम की ओर। तो जब आदमी 28 किलोमीटर की दूरी को पार करते हुए मधेश्वर धाम पहुंचता है तो उसके पश्चात मन को काफी शांति मिलती है। लेकिन जब गोंडार क्षेत्र तक आदमी पहुंचता है तो गोंडार क्षेत्र तक तो आदमी लगभग सीधा ही जाता है, लेकिन गोंडार से और मधेश्वर धाम तक 9 किलोमीटर की जो खड़ी चढ़ाई है, उस खड़ी चढ़ाई को देखने के बाद जब आदमी उस चढ़ाई के ऊपर चढ़ता है तो आदमी के मन में अनेक प्रकार के नकारात्मक भाव पैदा होते हैं, जिससे कि वो कहता है कि मैं यहाँ क्यों आया, नहीं आना चाहिए था, ये वो अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। क्योंकि चढ़ाई इंसान को तोड़ देती है और आदमी को पीछे हटने के लिए विवश कर देती है। लेकिन ऐसा जब मन के भाव अनेक प्रकार के बदलते रहते हैं तो उसके पश्चात जब धीरे धीरे एक एक कदम मधेश्वर धाम की ओर आपको आना पड़ेगा। ठीक जब आप नानो क्षेत्र में पहुंचोगे तो वहां से आपको मात्र 1 किलोमीटर की दूरी सामने पर भगवान मधेश्वर का मंदिर विराजमान है और जहां पर आपको रहने खाने की उचित व्यवस्थाएं सीधी तौर पर मिलेंगी। सादा खाना मिलेगा, वीआईपी खाना नहीं मिलेगा, वीआईपी रूम नहीं मिल सकता है क्योंकि काफी पिछड़ा क्षेत्र है। गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ किसी भी तरह की कोई सुविधाएं नहीं कर रखी है, इसलिए पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण यहाँ आपको सीमित मात्रा में सुविधाएं मिलेंगी और उन्हीं सुविधाओं का आपको भोग विलास करना है और उसके पश्चात आपको यहाँ की जो यात्रा है वो संपन्न करनी है। तो आप देख सकते हैं कि प्रकृति का जो खूबसूरत नज़ारा है, यहीं पर आपको देखने को मिलता है। ये छोटा सा टेम्पल जो आप देख रहे हैं, ये बूढ़ा मधवेश्वर का टेम्पल है। जब पहले नीचे मंदिर नहीं हुआ करता था तो यहीं पर भगवान मधवेश्वर की पूजा अर्चना होती थी, लेकिन बाद में जब यहाँ ये बड़ा मंदिर बना तो उसके पश्चात इस मंदिर में हल्की-फुल्की पूजा पाठ होती है, क्योंकि बूढ़ा मधेश्वर के नाम से जैसे बूढ़ा केदार कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से बूढ़ा मधेश्वर कहा जाता है। प्रकृति की सुषमा से भरा हुआ ये जो घाटियाँ हैं, उन घाटियों के जो नज़ारे हैं वो हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। जहाँ चारों ओर आप देख सकते हैं कि प्रकृति की सुषमा से भरा हुआ प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य विराजमान है। यहाँ आप देख सकते हैं चारों ओर मखमली बुग्यालों से भरा हुआ जो घास है, उस घास के बीच में भगवान मधेश्वर का मंदिर विराजमान है। और यहाँ जो आपको ये समतल बुग्याल दिख रहे हैं, इन बुग्यालों में घूमने से, विचरण करने से दूर-दूर तक बिल्कुल समतल दिखाई देता है। आँखें नम हो जाती हैं। प्राकृतिक सौंदर्य को देखते-देखते मन को एक अलग सी शांति प्राप्त होती है। तो इस शांति को पाने के लिए आपको द्वितीय केदार भगवान मधेश्वर के द्वार पर आना पड़ेगा, जहाँ से आज हम आपको लाइव रिपोर्टिंग करके दिखा रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जब भी आप इस क्षेत्र में आएँ, तो आप यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा देख कर के अपने जीवन को धन्य बनाएँ, क्योंकि भगवान मधेश्वर एक ऐसा धाम है, जहाँ आपको घोंडार तक सुख सुविधाएँ आपको हल्की-फुल्की मिलेंगी, लेकिन गोंडार से 9 किलोमीटर की दूरी जो खड़ी चढ़ाई है,
उस चढ़ाई पर चढ़ने के लिए आपको अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो आप प्राकृतिक सौंदर्य और प्राकृतिक नज़ारा देख सकते हैं, कितना अच्छा व्यू है। इस व्यू को दिखाने के लिए हमें मधेश्वर धाम से आज लाइव रिपोर्टिंग करने की अनुमति मिली है। तो आप लोगों से अनुरोध है, अगर आपको ऐसी अपडेटें पसंद आए तो आप आरके पहाड़ी ब्लॉग को यूट्यूब के माध्यम से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फेसबुक के माध्यम से फॉलो करें, जहां पर आपको अनेक प्रकार की जो अपडेटें हैं वो देखने को मिलेंगी। रास्ते में आप देख सकते हैं, आपको प्राकृतिक झरने देखने को मिलेंगे। इन झरनों से बहते हुए धीरे-धीरे करके आप आगे जाएँगे तो आपको अनेक प्रकार की जो प्राकृतिक सौंदर्य की जो झलक है, वो आपको देखने को मिलेंगी। तो रास्ते में आप देख सकते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य भरा पड़ा है। बादलों से लदे हुए जो आसमानी आफ़तें हैं वो भी आपको रास्ते में देखने को मिलेंगी। बरसाती सीज़न में अनेक प्रकार की आपदाएँ घटित होती हैं, लेकिन आज नवंबर का महीना शुरू हो चुका है। तो आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप अवश्य आएँ, क्योंकि ये प्राकृतिक सौंदर्य आपको देखने को यहीं मिलेगा। आज 2 नवंबर का दिन है और 2 नवंबर के दिन आप देख सकते हैं कि प्रकृति की जो सुषमा है, काफ़ी साफ और सुथरा बना पड़ा है। झरने आपको यहीं उफान पर बहुत कम मिलेंगे, पानी का बहाव कम है, लेकिन झरने जो दिखेंगे वो मन को काफ़ी आभास और शांति प्रदान करते हैं, क्योंकि रास्ते में जब चलते-चलते धूप होती है, तो धूप होने के साथ जब इस प्रकार के प्राकृतिक झरने देखने को मिलते हैं, तो यहाँ का जो मीठा पानी जब आदमी के अंतःकरण में प्रवेश करता है, तो मन को एक अलग सी शांति प्राप्त होती है। तो आप लोगों से अनुरोध है, इन प्राकृतिक झरनों के निकट ज़्यादा नहीं जाना है, दूर से ही इनके दर्शन करने हैं, क्योंकि न जाने प्रकृति कब अपने रौद्र रूप में आए। और ख़ासकर यदि अगर कोई भी इस प्रकार की कोई दुर्घटना घटित हुई, तो परिणाम बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है और तेज बहाव में कंकड़ पत्थर पेड़ पौधे बह करके आते हैं, जिससे कि बहुत बड़ी दुर्घटना घटित होने में देर नहीं होती है। तो आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग जब तक 17 नवंबर का दिन नहीं आया, उससे पहले आप मधेश्वर धाम की यात्रा करने के लिए अवश्य आएँ, क्योंकि 17 नवंबर अंतिम दिन है और 18 नवंबर सुबह को भगवान मधेश्वर धाम के कपाट बंद हो जाएँगे और भगवान मधेश्वर जो प्रवास के लिए है, 18 नवंबर को गोंडार में आएँगे, 19 नवंबर को रांची में आएँगे और 20 नवंबर को गिरिया में जाएँगे और 21 नवंबर को भगवान मधेश्वर की जो डोली है, वो ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में पहुँचेगी, जहाँ केदारनाथ की डोली भी पहुँची हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो मुख्य पुजारी हैं, वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और पूजा अर्चना करने के पश्चात यहाँ पर प्रकृति को इस प्रकार से आलिंगन करके यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कौवे हैं, कौवे भी यहाँ विराजमान है मंदिरों में। मंदिर के चारों ओर आप देख सकते हैं जो कौवे हैं, प्रसाद की आहट पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रखे हैं और इस प्रसाद को खाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वातावरणीय कौवे हैं, वो यहाँ विराजमान हैं। और चारों ओर का जो दिव्यमान दृश्य है, उस दृश्य को देखने के लिए आपको मधेश्वर धाम आना पड़ेगा, जहाँ से आज हम आपको यहाँ की जो अपडेटें हैं वो दे रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, अगर 18 नवंबर से पहले 17 नवंबर तक आपको यहाँ यात्रा के लिए आना है, जिससे कि आपको यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य के नज़ारे हैं वो देखने को मिले और आपको यदि यहाँ आने का सौभाग्य मिले तो आप किसी भी तरह की कोई अनर्गल हरकत धामों में ना करें। ऐसा नहीं कि आप अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड के साथ या फिर इस प्रकार से कोई अनर्गल हरकत या स्पा सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि ये धाम है, धामों की मर्यादा होती है, जहाँ मनुष्य पाप मुक्त होता है और ऐसे पाप मुक्त क्षेत्र में यदि अगर ऐसे अनर्गल हरकत करेगा, ऐसे दुराचार करेगा, ऐसे व्यभिचार करेगा, तो उसका जो परिणाम है, वो भोगना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने प्रत्येक चीज़ का विधान बना रखा है। तो आदमी को प्रत्येक चीज़ के काम करने के लिए समय दे रखा है, स्थान दे रखा है और जीवन दे रखा है कि किस जीवन में, जीवन के किस मोड़ पे कौन से काम करने हैं और यदि जो काम पहले करने हैं वो बाद में और बाद के काम पहले होंगे, तो उसका जो परिणाम है वो घातक होता है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि जीवन में शालीनता और पवित्रता बना करके ही धामों में प्रवेश करें, ताकि मन में श्रद्धा और भक्ति के अंकुर फूट पड़े। जब मन में श्रद्धा और भक्ति के अंकुर फूट पड़ते हैं,
तो भगवान भी मनुष्य की कामनाएँ पूरी करता है और जीवन में सुख और शांति का जो आभास है वो करवाता है, ताकि जीवन जीने में कठिनाई ना हो। आप लोगों को पता है कि ज़िंदगी में एक दिन जन्म का होता है और एक दिन मरण का होता है, और उसके बीच का जो चरण होता है वो बहुत कठिनाइयों से भरा पड़ा होता है, जहाँ मानव जीवन के लिए कष्टकारी होते हैं। इसलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।